चलिए दोस्तों, आज आपको जंगल की जानिब लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं नित नए जानवरों से। वो सारे जानवर जो एक खानदान की तरह एक साथ रहा करते थे। उस जंगल में ना तो झगड़ा था और ना ही लड़ाई। वहाँ तेरे और मेरे की कोई जंग थी ही नहीं। सारे जानवर मिलजुल कर साथ रहते, जो खाने को मिलता आपस में बांट लेते, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते और जब भी कोई परेशानी आती एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते। ये जंगल आदमखोर जानवरों से पाक था। इस जंगल से थोड़ी दूर एक कस्बा था जहां लोग अपने अपने घरों में आबाद थे। उन्हीं घरों में एक घर एहसान साहब का भी था, जो अपनी बेगम और अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहते थे। एहसान साहब की बेटी ने एक मुर्गा पाल रखा था और उस मुर्गे का नाम रखा था चू मियां। वो इसलिए कि जब वो छोटा था तो वो चू चू करता चूजा था, इसलिए बचपन से उसका नाम चू मियां पड़ गया। वो बच्ची चू मियां के पीछे दीवानी थी, हर वक्त उस मुर्गे को अपने साथ रखती। दोनों माँ बाप उस बच्ची की इन हरकतों की वजह से परेशान थे। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये कैसी बच्ची है, दुनिया के सारे काम छोड़ के बस अपने मुर्गे में लगी हुई है। ना पढ़ती लिखती है, ना खाती पीती है। इस तरह कैसे चलेगा? अरे बेगम, क्यों परेशान होती हो? बच्ची है, वक्त के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। मामा, चू मियां को खांसी हो रही है और उसको खुजली भी हो रही है। आप बाबा से बोले वो चू मियां को डॉक्टर के पास ले जाए। सुनो जी, मेरी बात सुनो। ये मुर्गा अपने आप को बहुत ज़्यादा खुजा रहा है। लगता है इसको खारिश की बीमारी लग गई है। मैं तो कहती हूँ इसका इलाज करवाओ। हमारी बच्ची इसके साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो वो भी बीमार पड़ जाए। कहती तो तुम ठीक हो बेगम, ये मुर्गा मुझे बीमार लगने लगा है। मैं कल ही डॉक्टर से इसका मुआयना करवाऊंगा। मेरे भाई, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका ये मुर्गा बीमार हो गया है। हाँ, इसे रानी खेत की बीमारी हो गई है, जिसमें अक्सर परिंदों को खारिश हो जाती है और ये खारिश इंसानों में मुंतकिल होती है और बहुत नुकसानदेह। जितना जल्दी हो सके आप इस मुर्गे को घर से दूर कर दें, वरना ये बीमारी आपको भी शदीद नुकसान पहुंचाएगी। देखा, मैं कहती थी ना ये मुर्गा बीमार है। आखिर पता चल ही गया ना। बस जितना जल्दी हो सके इस मुर्गे को घर से निकाल दो, वरना इसके साथ साथ हम सब भी बीमार पड़ जाएंगे। बेगम, मैं एक काम करता हूँ, चुपचाप से इस मुर्गे को जंगल में जाके छोड़ आता हूँ। मुन्नी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह हम बीमारी से भी बच जाएंगे। आखिरकार माँ बाप ने ये फैसला किया कि वो मुन्नी की नजरों से छुपकर चू मियां को करीब के जंगल में छोड़ आएंगे। जैसे ही बच्ची की आंख लगी और वो सो गई, तो बाप चू मियां को लेकर जंगल गया और वहीं छोड़ आया। नींद से जागने के बाद जब बच्ची ने देखा कि चू मियां नहीं है, तो वो परेशान हुई। उसने अपने माँ बाप से रोते हुए पूछा, चू मियां, अम्मा मेरा चू मियां कहाँ चले गया? मुझे मेरा चू मियां ला कर दो। अरे मुन्नी, तुम्हारे चू मियां को हमने गायब नहीं किया। जब हम सोकर उठे तो वो घर में नहीं था। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। माँ बाप झूठ बोलकर बच्ची को तो बहला देते हैं, और जब चू मियां जंगल पहुंचता है तो जंगल के सारे जानवर हैरान रह जाते हैं।
कि ये मुर्गा कौन है और कहाँ से आया। अरे कहाँ से आए हो मुर्गे मियाँ? पहली मर्तबा देखा है तुम्हें इस जंगल में। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। मत पूछो मेरे दोस्त, बड़ी दुखी कहानी है मेरी। एक मासूम बच्ची ने मुझे पाला था, मगर मुझे खारिश की बीमारी लग गई, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने मुझे यहाँ जंगल में लाकर छोड़ दिया और मुझे उस बच्ची से जुदा कर दिया। अरे भाई, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब तुम इस जंगल में आ गए हो, अब तुम हमारे साथी हो। अब यहाँ से कहीं ना जाओ, आज से हम सब साथ रहेंगे। अरे भैया, कौन कहाँ से आया और कहाँ गया, हमें इन सारी बातों से क्या लेना। ये सोचो, हमें एक साथी मिल गया। आखिरकार मुर्गा अपने नए दोस्तों में शामिल हो जाता है और उसका दिल उन लोगों के साथ लग जाता है। जंगल के सारे जानवर भी मुर्गे से बहुत प्यार करने लगते हैं और उसका इलाज भी कर देते हैं। अपने साथियों के दरमियान रहकर वो खुश और तंदुरुस्त हो जाता है। फिर एक दिन अचानक शाम के काले अंधेरे में एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अचानक से सामने एक शेर आके खड़ा हो जाता है और सारे जानवर हैरान रह जाते हैं। मेरा नाम बब्बर शेर है, बब्बर शेर। मैं 7 वाले जंगल से आया हूँ और अब हमेशा के लिए यहीं कयाम करूँगा। सारे जानवर कान खोल के सुन लो, कल से मुझे मेरा शिकार सुबह के वक्त तैयार मिलना चाहिए। अगर मुझे मेरा शिकार तैयार ना मिला तो मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगा। शेर अपना हुक्म सुनाकर चला जाता है और सारे जानवर उसके खौफ से थर थर कांपने लगते हैं। शेर जाकर मज़े से गार में सो जाता है और बाकी के तमाम जानवर आपस में मुज़ाकरात करते हैं और सोचते हैं कि आखिर कौन शेर के मुंह का निवाला बनेगा। अरे ये क्या मुसीबत हो गई, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, ये शेर कहाँ से आ टपका। अरे ये सारी बातें छोड़ो, अब बस ये सोचो कि अब कौन इस शहर के मुंह का निवाला बनेगा। अरे मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, कैसे जाऊँ? अगर मैं चला गया तो पीछे तुम्हारी भाभी और छोटे बच्चों को कौन देखेगा? सारे जानवर बातों में मगन थे कि इतने में चू मियाँ वहाँ आया और कहने लगा, अरे मेरे दोस्तों, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? ये चू मियाँ आखिर किस दिन काम आएगा? अरे मैं जाऊंगा सर पर कफन बांधकर उस शेर का शिकार बनने के लिए। अरे मुर्गे मियाँ, होश के नाखून लो, तुम तो छोटे से हो, उसकी एक फूंक से ही उड़ जाओगे। तुम आखिर उसका कैसे शिकार बनोगे? अरे हाथी चाचा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानू और मेरा काम जाने। अगले दिन सुबह चू मियाँ बड़े ठाट बाट से शेर का शिकार बनने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही शेर अपने सामने मुर्गे को देखता है तो हैरान रह जाता है। ये क्या सिर्फ एक मुर्गा, और वो भी इतना छोटा सा? ये मेरा शिकार नहीं हो सकता। क्या जंगल वाले पागल हो गए हैं? ए मुर्गे, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? अरे बादशाह सलामत, मैं तो जल्दी ही आ रहा था, लेकिन वो रास्ते में
दूसरा शेर मिल गया मुझे, उसने मुझे रोक लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे होते हुए जंगल में दूसरा शेर कैसे हो सकता है, बताओ। बादशाह सलामत, ऐसा ही है। आपके अलावा इस जंगल में एक और शेर भी है, और जब मैंने उसे बताया कि मैं आपका शिकार बनने जा रहा हूँ तो वो जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि ये कैसा बेवकूफ शेर है। शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढते हैं, ये तो कमकल शेर है जो अपना शिकार खुद बुला रहा है। मुझे फौरन उस शेर के पास ले चलो। चू मियाँ शेर को लेकर दूसरा शेर दिखाने के लिए रवाना हो जाता है और शेर को लेकर एक पुराने कुएं के पास पहुंचता है जो कि पानी से भरा हुआ था। बादशाह सलामत, आइए और इस कुएं के अंदर देखिए, वो शेर इस कुएं के अंदर ही रहता है। जैसे ही शेर कुएं के ऊपर चढ़कर कुएं में झांकता है तो उसे अपना अक्स दिखाई देता है। शेर सोचता है, वाकई यहाँ तो एक दूसरा शेर भी मौजूद है। वाकई यहाँ तो दूसरा शेर मौजूद है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शेर कुएं में जोरदार छलांग लगा देता है। उसके बाद शेर का किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो जाता है। जंगल के सारे जानवर आज़ादी से अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनका खोया हुआ सुकून उन्हें वापस मिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जंगल के सारे जानवर मिलकर चू मियाँ को जंगल का बादशाह बना देते हैं और फख्र से इसके सर पर ताज सजा देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी भी छोटी चीज़ को मामूली ना समझें। बाज़ दफ़ा छोटी और मामूली चीज़ें भी बहुत कारआमद साबित होती हैं। चू मियाँ ने अपनी जहानत से एक बड़े शेर को पिछाड़ दिया और एक बड़ा शेर चू मियाँ के आगे हार गया।